Condition Certificate presented by SSP Center Ghulam Murtaza Tabassum to Roshan Karara, SHO, Kabul Town. This is the Shield Award by Sindh Elite Police to ASI Roshan Karara when he was ASI, Best in Martial Arts, EPC First Batch. अपराध से निपटने के लिए पुलिस एहलकारों ने तैयारी कर ली है। कराची का ब्रूसली थानेदार नंचक चलाने के माहिर एसएचओ कबूल टाउन के इलाके में धूम मच गई है। और इसी के साथ साथ K20 Assalamu viewers, this is Shahrukh Khan from Karachi 21. हमारी पुलिस, हमारे मुहाफिज, हमारे मददगार। जी हाँ नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर बात करी जाए तो इस वक्त गबोल टाउन के गिरदो नवा में अमन की फिजा कायम हुई है। और अगर हम ये कहें कि इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे इस वक्त जो तैनात एसएचओ हैं कबूल टाउन के रोशन करारा साहब, तो ये गलत नहीं होगा। और हम बात करने जा रहे हैं, गुफ्तगू करने जा रहे हैं रोशन करारा साहब के साथ जो इस वक्त कबूल टाउन के एसएचओ तैनात है और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं हमारे शो जानिसार में। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर आए। ओके, अच्छा, बेसिकली हम बात करें तो आपके चर्चे तो पूरे शहर में हो रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसी पुलिस फोर्स, हमारी पुलिस फोर्स के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे एसएचओज हैं जो ना सिर्फ क्राइम कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके हवाले से काम कर रहे हैं, बल्कि उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो लोगों को नहीं पता। ऐसे एसएचओज जो जोडो कराटे जानते हैं और मार्शल आर्ट जानते हैं, तो ये एक हमारे लिए एक काफ़ी हट के बात है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये स्किल्स मोस्टली तो बहुत कम बेशी होती हैं। मेरा इस गेम से तकरीबन 35 साल का लगाव है। ओके। और 35 साल से मैं ये करता रहा हूँ और सर्विस से पहले भी करता था, सर्विस में आने के बाद भी फिर मैं कोच भी रहा। ओके। अपनी टीम का मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। 3 मरतबा मैं गोल्ड मेडल रहा हूँ, नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में मैंने अपनी सूबे की भी नुमाइंदगी की है और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। Alright, that's pretty good. सर, हम बात करें कबूल टाउन के हदूद के हवाले से। इस वक्त 2021 न्यू ईयर हमने बहुत ही पुरअमन तरीके से गुजारा। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई अनवांटेड सिचुएशन सामने नहीं आई जिसके अंदर एरिया फायरिंग से कोई हादसा पेश आया हो, एरिया फायरिंग के कोई हमें विक्टिम्स मिले हों। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर, आपने किस तरीके से इस मामले को कंट्रोल किया, क्योंकि ये एक काफ़ी मुश्किल काम है? हाँ, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने इलाके में अपने हाई कमांड्स की इंस्ट्रक्शंस पर फॉलो किया उनको और अपने इलाके में मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाई। पैनाफ्लिक्स के हवाले से भी मुख्तलिफ मकामात से हमने ऐलान भी किए। लोगों में ये अवेयरनेस दी गई कि 31 दिसंबर को जहाँ पर आप फायरिंग करते हैं नए साल के आने की खुशी में, वहाँ पर मौत वाक़ होने की वजह से अगले साल आप उसकी बरसी मना रहे होते हैं। तो ये मैसेज हमने पास किया और ऐलानात भी किए, उनके नुकसानात के हवाले से उनको बताया। तो और लोगों को हमने पेट्रोलिंग भी की वहाँ पर इलाके में और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाकर हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया लोगों से, उनको समझाया। और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इसी अवेयरनेस को कबूल किया। और अल्लाह का शुक्र था कि हमारे इलाके में कहीं भी फायरिंग की ऐसी फिजा कायम नहीं हुई और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और ना ही कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ना सिर्फ हम कैंपेनिंग के हवाले से बात करेंगे, हम बात करेंगे क्राइम कंट्रोल के हवाले से। आपने गुज़श्ता कुछ माह पहले डकैत पकड़े थे डागा चौरंगी पर विच इज़ आउट ऑफ योर ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या था दिमाग में, मतलब आपने
जान की परवाह किए बगैर आपने उन डकैतों को पकड़ा, इट नॉट एन ईजी टास्क। थोड़ा सा हमें उस वाक़ये के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, नागन चौरंगी पर एक रेड से मैं वापस आ रहा था। किसी भी पुलिस ऑफिसर का ये फ़र्ज़ है कि उनके सामने अगर जुर्म हो रहा हो तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ओके। तो ऐसी सिचुएशन थी, हमारे सामने एक डकैती हो रही थी और हमने वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की और सामने से हमने उनको ललकारा, और जब उन्होंने पुलिस पार्टी को देखा वहाँ से वो अपनी स्पॉट से भागे। ओके। उनमें से एक जिसके पास पिस्टल था वो मुखालिफ सिमत में भागा था और हमने भी उनके साथ रनिंग की। रनिंग के दौरान उसकी स्टेमिना ख़त्म हो चुकी थी और हम उसके ऊपर पहुंच चुके थे। काफ़ी पब्लिक वहाँ पर मौजूद थी, फायरिंग हुई। उनमें से जो मोटरसाइकिल वाला था वो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन हमने ऑन द स्पॉट उस पिस्टल वाले शख्स को पकड़ लिया था, मुलजिम को। फिर फ़ौरन ही फिर हमने हिकमत अमली एक बनाई कि हमने दूसरे शख्स को भी मौके पर पकड़ना है। ठीक है। तो उसी लड़के को हम लेकर आए यहाँ पर और फिर बजरिया फ़ोन उसको किसी जगह पर बुलवा कर विदिन 20 मिनट्स हमने फिर दूसरे शख्स को भी पकड़ लिया। That's very nice. So that was a spectacular performance. जी बिल्कुल, और इसी असना में काफ़ी हमें पब्लिक की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट मिला। बहुत लोगों ने इस कारनामे को सराहा और हमारे अफसरान ने भी सराहा और फिर हमें सीसी सर्टिफिकेट भी दिया। जी मुझे इस बारे में। Alright, that's very nice. Sir, crime control, investigation और इन सारे मामला को अगर देखा जाए तो आपने एक एज आवाम दोस्त ऑफिसर के रूप में सामने आए हैं, तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन जो आवाम के साथ आपने रखा हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हमारी पुलिस कम्युनिटी में सबसे पहले जो होता है वो एक मुस्बत राब्ता कायम करने की कोशिश होती है अपने पब्लिक और पुलिस के दरमियान। तो हमने भी एक ऐसा ही सिलसिला बनाया था, लोगों को उनकी जो मसाइल हैं उस हवाले से उनको उनसे शेयर करना पड़े, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। अभी हालिया बारिशों में मैंने रेस्क्यू किया था अपने इलाके में, तो वो रेस्क्यू जो था वो मेरे लिए पॉजिटिव था। वो मैंने अपनी तरफ मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने इलाके के लोगों को फुली तौर पर सपोर्ट करूं जितना मुझसे हो पाया। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उन दिनों में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और शायद मैं समझता हूँ मेरे इलाके के लोगों को वो काम उनके दिलों में जगह बनाई है। That's very nice. और इसके अलावा सर बात करें जाए पुलिस जवानों के हवाले से, पुलिस जवानों के ऊपर इस वक्त माजी में आपने देखा है काफ़ी अटैक्स हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए? जी हाँ, जवानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें और इलाके में कहीं भी बिला वजह ना बैठें। और मुख्तलिफ जहाँ पर पब्लिक एरियाज़ हैं वहाँ से अवॉइड किया जाए और यूनिफॉर्म में अकेले ना निकलें कहीं। ठीक है। तो बुलेट प्रूफ ड्यूटी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम अपनी आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई आपको टारगेट बनाए। तो आपने अपनी सेफ्टी रखते हुए, उनको बरकरार रखते हुए अपनी कौम की हिफाजत करनी है। इस न्यू ईयर के मौके पर 2021 में आप अपने हमारे आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस हवाले से मैं ये मैसेज दूंगा कि अपनी आवाम को मंशियात से दूर रहें। मंशियात नोशी एक ऐसी वबा है, शायद ये दूसरे वायरस से भी ज़्यादा है। मंशियात के इस्तेमाल करने से सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग फिर मुख्तलिफ जराइम में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने माजी में अपनी हालिया पोस्टिंग्स में जितनी भी डकैत पकड़े या मुजरिम पकड़े हैं, वो मोस्टली किसी न किसी नशे का शिकार थे या आदी थे। तो मैं शायद ये समझता हूँ कि ये मंशियात ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी तबाह होती है और उनसे उनको गुरेज करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा आज की नौजवान नस्ल को कि वो अपने आने वाले सालों में वन व्हीलिंग से परहेज़ करें। वन व्हीलिंग एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है और पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वन व्हीलिंग ना करें और ताकि आपके अपने बड़ों को कोई पछतावा करना पड़े। There was a spectacular interview by Roshan Karara Saab, who is the most competent professional
और ये पेशा वाराना सलाहियतों की अक्कासी करता है कि हमारे SHO रोशन खरा साहब बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। और आज के शो में जानिसार में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका शो शाहरुख अवान नेक्स्ट सेशन तक के लिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर पोस्ट। अल्लाह हाफिज़।